तो स्टूडेंट्स अब हम देखना चाह रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? अगर हम देखें तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी that is required to change the 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point। इसका मतलब ये क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर कोई एक मेल्टिंग पॉइंट है, हर ऑब्जेक्ट के अपने खुद के पर्टिकुलर क्या होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। उस मेल्टिंग पॉइंट तक लाने के लिए अगर सपोज हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब होता है कि सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना। अगर हम फ्यूजन का मीनिंग एक और होता है, फ्यूजन के बारे में एक और लेक्चर है, वो आप देख सकते हैं, उस पर आपको पता चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे देखें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में, तो यहाँ पे अगर कोई सॉलिड पार्टिकल्स हैं, इन सॉलिड पार्टिकल्स की अपनी एक क्या होगी, एक अपनी एक इनकी मेल्टिंग पॉइंट होगी जिसपे ये मेल्ट करके अपना स्टेट चेंज करेंगे। लेकिन सपोज ये आइस है, तो अगर आइस की क्या है मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें अगर हम जितना हीट देते हैं इसे वापस से लिक्विड में चेंज करने के लिए, उसी हीट को लेटेंट हीट कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है कि मतलब किसी भी एक सॉलिड को अगर हम इसकी 1 kg बोल सकते हैं, इसका ये भी मतलब लिख सकते हैं इट इज द अमाउंट एट विच 1 kg ऑफ सॉलिड 1 kg ऑफ सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म। के यहाँ पे अगर हम एसआई यूनिट और इनके डिफिनेशन के प्रोस्पेक्ट में बात करें, तो इसका मतलब है कि 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितना जूल हीट हम देंगे उसी को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। मतलब कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट तक लाने के लिए हम कुछ ना कुछ हीट देते रहेंगे। अगर ये सपोज -32 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे लाएंगे तभी पिघलेगा। तो 0 डिग्री ऑफ सेल्सियस पे लाने के लिए हम इसको कितना हीट दे रहे हैं, कितना ज्यादा अमाउंट में हीट दे रहे हैं, उसी हीट को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से एक और चीज समझ सकते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये भी होता है कि अगर हमने इसको दिया 0 डिग्री सेल्सियस पे, इसने फेस चेंज किया, तो इनके बीच में टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। टेम्परेचर इंक्रीज इसलिए नहीं होगा क्योंकि लेटेंट हीट में ये होता है कि जो बाकी के टेम्परेचर हमने दिए वो इसके स्टेट को कन्वर्ट करने में चला गया। अब देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में डेफिनेटली वेपराइजेशन आ रहा है, इट्स मीन लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा। तो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ 1 liter of liquid into gaseous at its atmospheric pressure and its melting point। अब हम एक बात ये क्या समझ सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं कि अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है कि जितना एनर्जी हम किसी भी लिक्विड को देते हैं क्या करने के लिए, वेपर के फॉर्म में चेंज कर जाने के लिए, उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में ये भी हम देख सकते हैं कि जो मान लीजिए लेटेंट हीट एल से वैसे डिनोट करते हैं, ये हीट होता है कि मतलब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होती, जहाँ पे फेज चेंज होती है वहाँ पे टेम्परेचर सपोज कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। अगर हम एक लिक्विड लिए हैं, इस लिक्विड को हम टेम्परेचर दे रहे हैं और इसे 100 डिग्री सेल्सियस पे लाना है ताकि ये गैस पार्टिकल्स में बन जाए। गैस पार्टिकल्स लाने के बाद अगर देखिए जहाँ पे ये स्टेट चेंज करती है वहाँ पे टेम्परेचर में कोई इंक्रीजमेंट नहीं होता। हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे थर्मोमीटर लगा के अगर देख रहे हैं कि ये कितने टेम्परेचर से, तो अगर हम टेम्परेचर देख रहे हैं कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। पहले सपोज 25 डिग्री सेल्सियस थी, तो उसके बाद क्या होती है इंक्रीज करते 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 ये 99 तक पहुंचती है। फिर एक टाइम पे आता है जब ये 100 डिग्री सेल्सियस क्रॉस करती है। 100 डिग्री सेल्सियस के बाद देखते हैं कि इसका फेस चेंज हो जाने लगता है, लेकिन अगर हम फिर भी इसका टेम्परेचर देखें तो टेम्परेचर में इंक्रीज नहीं होता। टेम्परेचर में इंक्रीज क्यों नहीं होता? क्योंकि जो वहाँ पे बाकी की हीट दी जाती है वो उसके फेस को कन्वर्ट करने में लग जाती है, मतलब कि इस लिक्विड को गैसियस बनाने में लग जाती है। तो यहाँ से हम सिंपली ये देख सकते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ये होता है कि किसी भी 1 kg ऑफ लिक्विड को क्या करने के लिए, गैसियस बनाने के लिए जितना हीट एनर्जी हमें देना पड़ेगा उसी को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसको हम एल से भी डिनोट करते हैं, वैसे आप लोग में ज्यादा फॉर्मूला वगैरह है नहीं। और इसकी एसआई यूनिट यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट होगा। अगर और इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो क्या होती है, जूल पर केजी होती है। इसकी एसआई यूनिट होती है जूल पर केजी, एनर्जी बाय मास। तो ये होता है लेटेंट हीट।